हेलो दोस्तों, नमस्कार। RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 9th का फिजिक्स के बारे में। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात करेंगे किस चीज़ की, तो फिजिक्स क्लास 9th की। और इसमें 100% नहीं 90% कहने की बात ये नहीं रहेगा, इसमें 90% से ज़्यादा आपको 100% की गारंटी देते हैं कि इसमें नोमरिकल कराया जाएगा। ठीक है, और नोमरिकल भी ऐसा लेवल का कराया जाएगा कि आपको मतलब कोई प्रकार का दिक्कत 11 तक 12 तक में 10 तक में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट जैसे मापन होता है ना, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे कि आप सबसे पहले इसके क्या है साइंस। आप सबसे पहले ये जानिए कि साइंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए साइंस क्या है। साइंस की बात करें तो साइंस आपका जो है साइंस, ये विज्ञान, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान बोलते हैं। ये कौन से शब्द से उत्पत्ति हुआ है? तो ये साइंटिया शब्द से उत्पत्ति हुआ है। किससे हुआ है? साइंटिया। साइंटिया कहने का मतलब क्या है? देखिए साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। तो साइंटिया शब्द कहने का मतलब है जानकारी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? तो जानकारी प्राप्त करना है, जिसका मतलब तो यू आई नो मतलब जानना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, देखिए ठीक है, तो साइंस विज्ञान में मतलब कहने का कि विज्ञान तो अनेक प्रकार का है। यदि हम बात करें तो विज्ञान क्या है आपके पास? अनेक प्रकार के हैं। जैसे भौतिक विज्ञान है, केमिस्ट्री है, आपको साइंस रासायनिक विज्ञान है, अनेक बहुत प्रकार के विज्ञान है। बट इसमें हम दो विज्ञान के बारे में साइंस में हम यदि बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइंस कहते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे कि साइंस क्या है। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें तो विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या विज्ञान क्या है। ठीक है, तो विज्ञान क्या है, तो व्हाट इज विज्ञान, मतलब व्हाट इज साइंस बाबू। तो व्हाट इज विज्ञान कहने का मतलब क्या है? देखिए यदि हम अपना लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई वैज्ञानिक तरीका से कोई चीज़ दिया जाता है बुक में, तो उसको पहले एक्सपेरिमेंट करा जाता है। ठीक है, उसको मैंने वैज्ञानिक तरीका से क्या करा जाता है? एक्सपेरिमेंट करा जाता है। उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप समझते हैं किस प्रकार से, जब पूरा इसमें कंक्लूजन निकल जाता है उसके बाद क्या करा जाता है? फिजिक्स में डाला जाता है कि ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो देखिए विज्ञान का परिभाषा सबसे हिंदी में बात करें तो विज्ञान की परिभाषा होता है मनुष्य के अवलोकन। कहने का मतलब क्या? आप किस चीज के बारे में अवलोकन करते हैं। ठीक है, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त, मतलब जिस चीज के बारे में अवलोकन करें उसके प्रयोगों से वास्तविक, उसके बाद क्या करते हैं तो हम उसके प्रयोग करते हैं, उसके वास्तविक जो ज्ञान होता है हमको। जैसे मान लीजिए कोई चीज का प्रयोग करें, जैसे मान लीजिए कि हम चीनी में क्या करते हैं, चीनी पानी में डाल के हम क्या करते हैं उसको घोल देते हैं, और इससे पता चलता है कि वो पानी में घुल जाता है और उसका आयतन कभी भी नहीं घटता ना बढ़ता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम उसका एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग में लाते हैं उसी प्रकार से हम साइंस का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से देंगे कि मनुष्य के अवलोकन। कहने का क्या मतलब है? मनुष्य के अवलोकन, जो आप अवलोकन करते हैं, मनुष्य का अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो क्या लिखेंगे पहले? देखिए मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को ही क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले बात यदि आपसे पूछा जाए कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो मनुष्य के अवलोकन। क्या कहते हैं? मनुष्य के अवलोकन, जो चीज के बारे में अवलोकन करते हैं हम, उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं, उससे जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। समझ में आया कुछ? कि देखिए जैसे हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से जिसका हम उपयोग करते हैं उसके बारे में हम अधिक, जैसे मान लीजिए प्रयोग करके हम जब करते हैं तो उसका ज्यादा जानकारी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा है मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सॉरी एक मिनट, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या होता है कि विज्ञान आपके अनेक प्रकार के हैं, बट इसमें हम दो विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विज्ञान कितने प्रकार का? दो प्रकार का, मतलब इसमें बात करेंगे किस किस चीज के बारे में। तो एक होता है आपका फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस, इसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ठीक है, इसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं और इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान,
हम इसमें फिजिक्स में क्या करेंगे, दो ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या बात करेंगे कि फिजिकल साइंस क्या होता है, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लिए होंगे कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये नोट कर लिए होंगे। उसके बाद विज्ञान के कितने टाइप्स, दो प्रकार के, जिसमें हम बात करेंगे केवल। एक होता है आपका फिजिकल साइंस जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस जिसका होता है जीव विज्ञान। ठीक है, तो इसमें हम दो ही चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फिजिकल साइंस क्या है। तो आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल साइंस क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है। तो हम बात करेंगे विज्ञान की वह शाखा। यदि हम इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, विज्ञान के बारे में, तो लिखेंगे क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का क्या करा जाता है, निर्जीव वस्तुओं का जो जिसमें जीव नहीं है, जो गति नहीं कर सकता, जो एक दूसरे से यहाँ से वहाँ चल नहीं सकता, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस बोलते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यदि बात करें तो हम क्या लिखेंगे, विज्ञान की, ये क्या है, विज्ञान का एक शाखा है भाई, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव, तो क्या हुआ था, वह लिखा गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का, किसका, तो निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं, तो भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें उदाहरण की यदि बात करें, तो हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे में क्या है आपका, एक हो गया आपका भौतिकी, एक हो गया रसायन शास्त्र, और दूसरा हो गया आपका भूगोल। ये सब जितने भी चीज़ है ना, इसके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं, ये सब क्या हमारा, तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया जाता है। तो एक बात याद रखिए कि इसमें क्या होता है कि हम जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी को मापना चाहते हैं, तो इससे ही हमको पता चलता है कि सूर्य से दूरी के कैसे हम माप सकते हैं। तो ये फिजिकल साइंस मतलब भौतिकी में आता है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या, बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का, वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। ठीक है, उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। जैसे कि बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा वनस्पति शास्त्र, दूसरा आ जाएगा आपका प्राणी शास्त्र इत्यादि।
ठीक है। तो देखिए इसमें हम किस बारे में बात किए थे, विज्ञान पहले पढ़े, उसके बाद विज्ञान में 2 टाइप्स होते हैं, जो फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस उसे कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फिजिकल साइंस। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया जाता है, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। इसके बाद हम क्या करेंगे, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, कल इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।